नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर उपेंद्र देवकोटाक निधन। कैंसर से पीड़ित देवकोटाक आज सांझ में निधन। राष्ट्रीय सभा 59 सदस्य के कार्यकाल गोला प्रथा सत्य के आल गेल। जितेंद्र देव के 6 वर्ष, ब्रिखेश चंद्रलाल के 2 वर्ष। राष्ट्रीय जनता पार्टी महाधिवेशनक तैयारी में जुटल। महाधिवेशनक मूल एजेंडा में केंद्रित भकर परामर्श शुरू। पार्टी कार्यालय भीतर पहुंचकर नेता कार्यकर्ता धरपकड़ करबाक काज तत्काल बंद कर सरकार के कांग्रेसक चेतावनी। आ प्रधानमंत्री काल चीन भ्रमण में जा रहल। भ्रमण के विषय में प्रतिनिधि सभा में जानकारी कराओल गेल। आप समाचार विस्तार से। चर्चित वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर उपेंद्र देवकोटा के आज सांझ में निधन भेल। पित्त थैली के कैंसर से पीड़ित हुनक बांसबारी स्थित न्यूरो अस्पताल में सांझ में मृत्यु भेल बताओल गेल। अस्पताल सांझ में विज्ञप्ति जारी कर देवकोटा के निधन भेल जानकारी करौने छल। पित्त थैली के कैंसर के बेलायत में इलाज कराकर डॉक्टर देवकोटा स्वदेश में देह त्याग करबाक इच्छा बमजिम घूरल छलनि। स्वदेश घूरल लगले ओ अपने स्थापना कैने काठमांडू के बांसबारी स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज करबैत आयल छलनि। गत हफ्ता डॉक्टर देवकोटा के इच्छा अनुसार उनका गृह जिला गोरखा ल गेल छल। देवकोटा के पार्थिव शरीर के अंतिम श्रद्धांजलि के लिए मंगल दिन भोर में 8 बजे से दोपहर 1 बजे धरि अस्पताल परिसर में राखल जायत। तकरा बाद नारायण गोपाल चौक चक्रपथ होइत पशुपति आर्यघाट में दाह संस्कार कयल जेबाक अस्पताल जनौलक अछि। हुनक विद्युतीय माध्यम से शव दाह कयल जायत। डॉक्टर देवकोटा के काज क्रिया हुनक पत्नी डॉक्टर बधु दीक्षित देवकोटा 3टा बेटी सब मेघा, वसुधा आ मंजरी करबाक विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। काज क्रिया 7 दिन में संपन्न कयल जेबाक समेत अस्पताल जनौलक अछि। कपिल वस्तु के यशोधरा में जीप के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। यशोधरा गांवपालिका 5 स्थित बैधोली में जीप के ठक्कर से 60 वर्षक अयोध्या प्रसाद चौधरी कुर्मी के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। तौलिया हवा से भारत दिस जा रहल यूपी 56T 7240 नंबर के जीप चौधरी के ठक्कर देने छल। ठक्कर देबय वाला जीप आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पार्टी महाधिवेशनक तैयारी में जुट गेल अछि। राजपाक राजनीतिक समिति के बैसार में पार्टी महाधिवेशनक मूल एजेंडा में केंद्रित भकर परामर्श शुरू कयल गेल अछि। काठमांडू में शुरू भेल समिति के बैसार में पार्टी के अध्यक्ष मंडल के संयोजक महंत ठाकुर महाधिवेशन में केंद्रित होबाक उद्देश्य से पार्टी के विधान निर्माण काज के जोड़ द के एजेंडा पेश केलनि अछि। तहिना बैसार में संसदीय दलक नेता चयन के विषय में सेहो प्रवेश पाउने नेता अनिल झा जानकारी देलनि अछि। पार्टीलाई अगाडि कसरी लाने अहिले हामी पार्टी बनाउँदाका बखत एउटा सानो विधान बनाएका थियौं। अहिले एउटा डिटेल विधान बनाएर पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लाने विषयवस्तुहरू र महाधिवेशन गरिसके पछाडि पार्टीले फेरि महाधिवेशनमा तय गर्ने डकुमेन्टहरूको आधारमा चल्ने कुरा भइहाल्छ। त्यसैले मूलतः पार्टीको महाधिवेशन, संसदीय दलको नेताको निर्वाचन र देशको अहिलेको समसामयिक राजनीतिको विषयमा हामीले कुराकानीहरू गर्यौं। त्यस विषयमा बाँकी साथीहरूले बोल्ने काम भोलिबाट हुन्छ। कन्क्लुजन त के आउँछ र आज त भर्खर बैठक बस्यो, विषय प्रवेश भयो। भोलिदेखि यसमा छलफल हुन्छ र कन्क्लुजन त बैठकको अन्त्यमा आउने हो। त्यो चाहिँ अब जुन दिन बैठक अन्त्य हुन्छ त्यो दिन कन्क्लुजन हुन्छ। पार्टी विधान संसदीय दलक नेता चयन आदेशक समसामयिक परिस्थिति के विषय में विचार में परामर्श केंद्रित रहल बताओल गेल अछि। काल्हि से पार्टी के नेता लोकनि प्रस्तुत एजेंडा में केंद्रित भकर परामर्श में भाग लेबाक सेहो नेता झा बतौलनि। राजपा नेपाल के महाधिवेशन संपन्न कर निर्वाचन आयोग सेहो तैयारी करैत आबि रहल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सभक पदावधि के निर्णय गोला प्रथा से कयल गेल अछि। हरेक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य के पदावधि समाप्त हेबाक आ 1/3 नया चयन करबाक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय सभा सदस्य सब के पदावधि केटान कयल गेल अछि। रिपोर्ट
राष्ट्रिय सभा के 59 गोटे सदस्य के कार्यकाल गोला प्रथा से तय कयल गेल छै। राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित होव समय लागला के बाद पहिल बेर बैठक बैसला 3.5 महीना बाद मात्र सदस्य सभक कार्यकाल के निष्कर्ष लगाओल गेल छै। सोम दिन 59 सांसद चिट्ठा तानि कऽ अपन कार्यकाल तय कयलक अछि। राष्ट्रिय सभा सदस्य के कार्यकाल तोकबाक सिलसिला में नेपाली कांग्रेस फेर पाछा पड़ल छै। नेपाली कांग्रेसक 13 सांसद में से 7 सांसद के भाग में मात्र 2 सालक कार्यकाल पड़ल छै। राष्ट्रिय सभा कार्यकालक लेल कयल गेल गोला प्रथा में अर्थमंत्री समेत रहल डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के भाग में 2 वर्ष मात्र पड़ल छै, अर्थात हुनक सांसद पद आब 2 वर्ष मात्र रहत। तहिना गृह मंत्री राम बहादुर थापा एहि मामला में भाग्य मानी रहलनि। ओ 6 वर्ष वाला चिट्ठा ताना सफल भेलथि। तहिना ओहने भाग्यमानी में छथि जितेंद्र देव। नेपाली कांग्रेसक नेता जितेंद्र देवक कार्यकाल 6 वर्ष रहत। राजापा के नेता समेत रहल सांसद ब्रिखेश चंद्र लालक पदावधि 2 वर्ष मात्र रहत। तहिना नेपाली कांग्रेसक मुक्ता कुमारी यादवक पदावधि सेहो 2 वर्ष मात्र रहत। केकर कार्यकाल कतेक? परशुराम गुरुङ के 4 वर्ष, रमेश जंग रायमाझी 6 वर्ष, हरिचरण शिवाकोटी 2 वर्ष, जितेंद्र नारायण देव 6 वर्ष, रमेश प्रसाद यादव 2 वर्ष, सुमन राज प्याकुरेल 4 वर्ष, बलराम प्रसाद बास्कोटा 2 वर्ष, राधेश्याम अधिकारी 4 वर्ष, राम बहादुर थापा 6 वर्ष, गणेश तिमिल सिन्हा 6 वर्ष, दीनानाथ शर्मा 4 वर्ष, सुरेंद्र राज पांडे 2 वर्ष, खिमलाल भट्टराय 6 वर्ष, चंद्र बहादुर खड़का 4 वर्ष, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय 2 वर्ष, काली बहादुर मल्ल 2 वर्ष, खगेंद्र प्रसाद पुरी 4 वर्ष, भैरव सुंदर श्रेष्ठ 6 वर्ष, बद्री प्रसाद पांडे 2 वर्ष, शेर बहादुर कुंवर 4 वर्ष, हरिराज चौधरी 6 वर्ष, खिम बहादुर बिक 4 वर्ष, खिमराज नेपाली 2 वर्ष, चंद्र प्रसाद स्नेही 4 वर्ष, नरपति लुहार 6 वर्ष, रामप्रीत पासवान 2 वर्ष, राम लखन चमार 4 वर्ष, सिंह बहादुर विश्वकर्मा 6 वर्ष, अगम प्रसाद बांतवा 4 वर्ष, जीवन बुढ़ा 4 वर्ष, प्रकाश पंथ 6 वर्ष, महेश कुमार महरा 6 वर्ष, राजकुमार कुंवर 2 वर्ष, रामचंद्र राय 6 वर्ष, ब्रिखेश चंद्र लाल 2 वर्ष, नयनकला ओझा 4 वर्ष, बीना पोखरेल 6 वर्ष, सरिता परसाई 2 वर्ष, प्रमिला कुमारी 6 वर्ष, मुक्ता कुमारी यादव 2 वर्ष, शशिकला दाहाल 4 वर्ष, उदय शर्मा पौडेल 4 वर्ष, दिल कुमारी रावल 6 वर्ष, धन कुमारी खतिवड़ा 2 वर्ष, दीपा गुरुङ 6 वर्ष, वृंदा देवी आले राणा 2 वर्ष, शांति कुमारी अधिकारी 4 वर्ष, अनिता देवकोटा 6 वर्ष, कोमल ओली 4 वर्ष, मीना बुढ़ा 2 वर्ष, कांता बोगटी 4 वर्ष, नंदा चपाई 6 वर्ष, भुटोल तामाङ 2 वर्ष, इंद्र कड़रिया 6 वर्ष, कमला कुमारी ओली 2 वर्ष, तारा देवी भट्ट 4 वर्ष, युवराज खतिवड़ा 2 वर्ष, बिमला पौडेल 6 वर्ष आ राम नारायण बिडारी 4 वर्ष। एना क राष्ट्रिय सभा के 59 गोटे सदस्य के कार्यकाल गोला प्रथा से तय कयल गेल छै। की छै संविधान में? संविधान प्रारंभ भेला के बाद पहिल बेर सदस्य के पदावधि कायम करैत काल गोला प्रथा से 1/3 के 2 वर्ष, दोसर 1/3 के 4 वर्ष आ बाकी 1/3 के 6 वर्षक पदावधि कायम करबाक व्यवस्था अछि। एना क राष्ट्रिय सभा के सदस्य के पदावधि 2 वर्ष ल क 6 वर्ष धरि भ सकैया। ई स्थायी सदन भेला से राष्ट्रिय सभा से 1/3 सदस्य हरेक 2 वर्ष निकलत आ नया 1/3 सदस्य हरेक 2 वर्ष में प्रवेश पाओत। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेसक मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँड पार्टी कार्यालय भीतर पहुंचकर नेता कार्यकर्ता के धरपकड़ कर के काज बंद कर सरकार के चेतावनी दिलनै छ। जनकपुर में भेल पत्रकार सम्मेलन में नेता खाँड कांग्रेसक जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालय परिसर भीतर किछ दिन पहिने तरुण दलक जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह के हिरासत में लेल गेल दिस संकेत करैत एहन काज सब बंद नहीं केला पर सदन से सड़क धरि के आंदोलन शुरू हेबाक चेतावनी दिलनै छ। प्रहरी प्रवेश गर्नु र त्यहाँ धरपकड गर्नु यो ज्यादै नै चाहिँ आपत्तिजनक हो र यो निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भएको बेलामा पनि पञ्चायतसँग हामी लडिरहँदाखेरि पनि पञ्चायतलाई हाम्रो आस्था फरक थियो, सिद्धान्त फरक थियो, दृष्टिकोण फरक थियो
राजनीतिक आधारभूत रूपमै चाहिँ भिन्न थियो र पञ्चायतको समूल अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि हामीहरू सङ्कल्परत थियौँ। त्यतिखेर पञ्चायतको प्रहरी त चाहिँ पार्टी कार्यालय पस थिएन भने अहिले झनै बहुदलमा विश्वास गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनाएर चलाइरहेको सरकारको सुरक्षा निकाय जुन ढङ्गले अन्य राजनीतिक विचार वाहक पार्टीहरूसँग अश्लील व्यवहार गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ घोर आपत्तिजनक छ। त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैन। यो सदनदेखि सडकसम्म यो प्रक्रिया बढिरह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई आन्दोलनकै क्रममा पनि अगाडि बढ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। प्रमुख सचेतक खाँट प्रदेश नंबर 2 के थाई राजधानी धार्मिक महत्व के पवित्र स्थल जनकपुर धाम होबाक बात पर कांग्रेस एक ढिक्का रहल दावी कयलनि अछि। तहिना ओ भाषा के हक में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा करय वाला निर्णय अपना सबके लेल मान्य हेबाक सेहो बतौलनि। हाम्रा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव पनि मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारमा र त्यही सरकारले 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा चाहिँ स्थापित गर्ने घोषणा गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा खुल्ला दृष्टिकोण छ। 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी यो यति ठुलो चाहिँ सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, राम जानकीको चाहिँ केन्द्रबिन्दु रहेको यो जनकपुरमै रहनुपर्दछ भन्ने हाम्रो एकदमै स्पष्ट मान्यता छ। अब भाषाको हकमा यो 2 नम्बर प्रदेशले नै प्रदेशकै सभासदहरूले यो निर्णय गर्ने कुरा हो र 2 नम्बर प्रदेशको सभासदहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ भाषाको हकमा त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व मंत्री महेन्द्र यादव संविधान संशोधन 65 गोटे मधेस आंदोलन के शहीद सभक विषय में आब फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के मात्रै प्रश्न कर पत्रकार सबके आग्रह कने छलनि। ओ संविधान जारी होइत काल काला दिवस मनाउने उपेन्द्र यादव एखन संविधान संशोधन नहीं भेल अवस्था में स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर दीपावली मनाए रहल आरोप लगौलनि। दीपावली गरौ नि मन्त्री क्वार्टरमा गएर मन्त्री क्वार्टर जानु दीपावली हो नि। यो जिज्ञासा सोध्ने जिम्मेवारी संविधान संशोधन नभइकन दीपावली गर्नु हो नि भन्दाखेरि हामीले गरेको दीपावली ठीक थियो। त्यसैले पत्रकारजीले उपेन्द्र यादवलाई सोध्नुस् 65 जना मराएको र अहिले दीपावली गरेको तपाईँ किन दीपावली गर्नु? यो सोध्छौं। नेता लोकन कांग्रेस के कारण जनकपुर धाम प्रदेश के अस्थायी मुकाम समेत तोकल गेल दावी केने छलखिन। बीपी विचार राष्ट्रिय समाजक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय जमघट जनकपुर धाम में संपन्न भेलै छै। महामानव बीपी कोइराला से देखाओल गेल लोकतंत्र मेलमिलाप आ राष्ट्रीयताक पुनर्जागरण के लेल समाज विभिन्न कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। समाज धनुषाक आयोजना में आइ भेल कार्यक्रम के वक्ता लोकनि बीपी कोइरालाक मार्गदर्शन आ पथ बिसरि गेला के कारण कांग्रेस कमजोर होइत जा रहल धारणा रखने छलखिन। नेता सब द्वारा पार्टी के द्वारा विवेचना करबै, विश्लेषण करबै तो तीत बात है। ते द्वारा हम चाहे खास का मंचासीन आदरणीय नेता सब कहूँ सके अहाँ यदि ई उद्देश्य लगा आगू बढ़े छै जे नेपाली कांग्रेस सुदृढ़ बनाबे के छै, राष्ट्रियताको लागि, प्रजातन्त्रको लागि यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिको बारेमा उहाँका विचारहरू हराउँदै जान थालेको सन्दर्भमा हामीलाई के लाग्यो भने बीपीका विचारहरूलाई हामीले जनतासम्म, गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन सकेनौँ भने यो नेपाली कांग्रेस मात्न गाह्रो हुन्छ। समाजक धनुषा अध्यक्ष सुरेश कोइरालाक सभापतित्व में भेल कार्यक्रम में वक्ता लोकनि बीपी कोइरालाक मार्ग में चलला पर कांग्रेस एखनो बलवार पार्टी रहल आ फिर से पहिल पार्टी बन सकबाक बतौलनि। हम सब बीपी कोइराला के जे विचार थे ओकरा वास्तविक में हम सब भूल गेल छी। ताई लेल नेपाली कांग्रेस देश से बहुत कमजोर भ गेल। बीपी कोइराला के महामानव के रूप में जे संज्ञा देल जाय छै, क्या देल जाय छै कि असाधारण व्यक्ति नहीं छला। समाज कांग्रेस कर्मी सहित नागरिक में बीपी के विचार पुनर्जागरण के लिए सक्रियता देखाब रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री काल्हि चीन भ्रमण में जा रहल भ्रमण के विषय में प्रतिनिधि सभा में जानकारी कराओल गेल।
बीपी राजमार्ग में बड़का गाड़ी चलाव देवल जेबाक माग करैत प्रदर्शन रामेछाप के व्यापारी सबसे प्रदर्शन न्याय परिषदक परीक्षा प्रणाली से जिला न्यायाधीश नियुक्ति करबाक निर्णय बदतर कर माग करैत सर्वोच्च मेरिट। पुनः स्वागत है 56 न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन चीन भ्रमण के क्रम में बीतल समय में कयल गेल समझौता कार्यान्वयन में जोड़ देवल जेबाक बतौलनि छ। प्रधानमंत्री ओली चीन संघ के संबंध के और सुदृढ़ बनाब चीनिया नेतृत्व संग स्पष्ट दृष्टिकोण रखबाक सेहो बतौने छलनि। काल्हि से शुरू होबयवला अपन चीन भ्रमण के विषय में प्रतिनिधि सभा के जानकारी करबैत भ्रमण देश के बृहत्तर हित में केंद्रित होबाक स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली परिवहन रेल सेवा संचालन ऊर्जा क्षेत्र का विकास करबाक बीतल समय के सहमति कार्यान्वयन में तीव्रता देव अपर भ्रमण केंद्रित होबाक प्रतिनिधि सभा में औपचारिक रूप में जानकारी करौने छलनि। वो भ्रमण के क्रम में चीन के वन बेल्ट वन रोड अवधारणा के आगाड़ी बढ़ेबाक विषय में सेहो परामर्श हेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ समकक्षी ली ख्याङछाङ संगे के भेंट में दू देश बीच के संबंध के और ऊंचाई में पहुंचेबाक उद्देश्य से स्पष्ट दृष्टिकोण रखबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति महामहिम शी जिनपिङसँग मेरो शिष्टाचार भेटघाट हुनेछ र त्यस बेला मैले नेपालका हित र दृष्टिकोणहरू राख्नेछु। नेपाल र चीनका बीचका सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने पक्षहरूलाई अझ स्पष्ट सुदृढ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राख्नेछु। मेरा समकक्षी चीनका प्रधानमन्त्री महामहिम ली ख्याङसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष महामहिम ली झानसुसँग पनि मेरो भेटघाट हुनेछ। प्रधानमंत्री ओली चीन भ्रमण के क्रम में तातोपानी नाका संचालन के विषय में सेहो बात कयल जेबाक बतौलनि छ। ओ नेपालक विकास में चीनिया लगानी बढ़ाब सेहो अपन भ्रमण सफल होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली नेपाली भूमि में चीन विरोधी गतिविधि होबने देबाक सेहो बतौलनि। ओ चीन समस्या रहित भीतर रहल कहित देशक विकासक लेल सहयोग करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। वो देश के समृद्ध बनाब आंतरिक स्रोत साधन पर्याप्त नहीं भेला से पड़ोसी देश सब संगे के संबंध विस्तार में सरकार जोड़ देने से हो धारणा रखने छलखिन। पक्षहरूमा पनि छलफल विचार विमर्श हुनेछ। यस भ्रमणका अवसरमा प्रधानमंत्री ओली भारत संघ के संबंध में सुधार आयल दावी समेत कयलनि। हवाई रूट परमिट विस्तार तराई में देखल गेल डुबान समस्या समाधानक लेल समेत सर्वेक्षण के काज आगा बढ़त भारत संघ के संबंध में सुधार आयल प्रधानमंत्री ओली के दावी छलनि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के क्रम में भारतीय सुरक्षाकर्मी संगे लग आयल विषय के लग अनावश्यक चाँख देखाओल गेल कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार पड़ोसी सब संगे के संबंध विस्तार करबाक मुख्य उद्देश्य के लग समृद्ध बनेबाक रहल धारणा रखने छलथि। सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल चीन से परिवहन सुविधा लेबाक समझदारी के कार्यान्वयन के तह में ल जाए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुझाव देने छ। वरिष्ठ नेता खनाल प्रधानमंत्री ओली चीन भ्रमण नेपाल के हित में केंद्रित होबाक विश्वास व्यक्त करने छलखिन। सोमदिन ओ संचारकर्मी समक्ष प्रधानमंत्री ओली भारत से मात्रै परिवहन सुविधा लेबाक परंपरा के अंत केला पर यी देश के लेल एखन धरि के सबसे बड़का उपलब्धि होबाक सेहो बतौलनि। र हामीले अहिलेसम्म भारतलाई ट्रान्जिट कन्ट्रीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। तर चीन पनि हाम्रो ट्रान्जिट कन्ट्री हो र चीनसँग पनि पारवहन सुविधा हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो भ्रमणमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ पारवहन प्रोटोकल बनाउने कुराहरू छन्। त्यो बनाउने कुराहरूलाई अन्तिम रूप दिएर पारवहन प्रोटोकल बनाउन सकियो। वरिष्ठ नेता खनाल चीन सदैव नेपाल संगे मित्रवत व्यवहार करते आयल से दावी कयलनि। प्रधानमंत्री ओली चीनिया समकक्षी लिंग खस्याङ के न्योता में मंगल दिन भिनसर नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते चीन भ्रमण में जा रहा छथि। चीन भ्रमण के क्रम में ओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग संगे शिष्टाचार भेटवार्ता करबाक कार्यक्रम सेहो तय कयल गेल अछि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाढ भूस्खलन आ डुबान जेहन विपद व्यवस्थापनक लेल तैयारी अवस्थामे रह सम्बन्धित निकायके निर्देशन देने छ। प्रधानमन्त्री ओली आई सिंहदरबारमे विपद व्यवस्थापन समितिके बैसार बजाकर बाढ भूस्खलन आ डुबान जेहन विपत्ति के सामना कर तैयारी अवस्था में रह संबंधित निकाय के सचेत करौने छलैन। एहि अवसर में वो विपत्ति के बाद आबा वाला चुनौती के सामना कर आवश्यक व्यवस्था मिलाब गृह मंत्रालय आ सुरक्षा निकाय प्रमुख लोकन के सेहो ध्यान आकर्षण करौने छलैन। बाढ भूस्खलन आ डुबान जेहन प्राकृतिक विपत्ति के सामना कर सुरक्षा निकाय प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सेहो वो निर्देशन देने सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी दिलैन। अब बाढी पहिरो सबै जे विषय छ त्यस सन्दर्भको तयारी हो, नीति निर्माणको कुरा हो, त्यही कुरा हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो। सबैलाई तयारी हालतमा बस्न, सेना, पुलिस, साधारण नागरिक, प्रदेश, स्थानीय तह, केन्द्र सरकार सबैलाई उद्धारको तयारी। विपद भनेपछि के हुन्छ? बर्खा लागेको छ, बाढी आउन सक्छ, कहिले कहिले हावाहुरी चल्न सक्छ, त्यसो कुरा। कहिले कहिले अब जैविक विपत्ति हुन्छ, विभिन्न प्रकारका रोग व्याधहरू लाग्ने हुन्छन्, औषधि उपचारको व्यवस्था त्यो त धेरै ठाउँमा छँदैछ नि, सेनाको पनि छ, ऊ पनि छ। त्यही कुरा त हो, नभएको ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गर भन्ने त्यही हो। त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ संयन्त्र बगाइदा पुग्छ हुन्छ। बरसात शुरू भेलाक बाद प्रधानमन्त्री ओली विपद व्यवस्थापनक लेल आवश्यक तयारी कर सम्बन्धित निकाय के सचेत करौलैन। प्रदेश सरकारक प्रतिनिधि सब सेहो सहभागी रहल बैसार में प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल आ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा के विपद व्यवस्थापन के लेल नीतिगत निर्णय लेवा आवश्यक रहलो पर ओहि में विलम्ब नहीं कर सेहो निर्देशन देने छलैन। नेपाल में हरेक वर्ष बरसात शुरू भेलाक बाद पहाड़ी आ हिमाली क्षेत्र में भूस्खलन तथा तराई क्षेत्र में बाढ़ आ डुबान के कारण जनधन के क्षति होइत आबि रहल अछि। सरकार भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनक लेल आवश्यक नीति तथा योजना बनाब शुरू केलक अछि। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनक लेल आवश्यक नीति तथा योजना तय कर शुरू केने जानकारी देलनि अछि। काठमाडौँ में शुरू भेल भूकंपीय जोखिम व्यवस्थापन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के संबोधन करैत ओ भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण के लेल सरकार आवश्यक ऐन कानून में सेहो संशोधन करबाक योजना आगाँ बढ़ौलनि अछि। गृहमन्त्री थापा मानवीय गतिविधि के कारण प्राकृतिक विपत्ति आबि रहल कहैत ओहि के न्यूनीकरण कर सरकार केन्द्रित होबाक दावी सेहो केने छलनि। विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसेको थियो र त्यसले यस सन्दर्भमा आवश्यक निर्णयहरू लिएको छ। आज हामीले एउटा रणनीतिक योजनाहरू आज मात्र हामीले पारित गरेका छौँ। अब ऐनहरूमा संशोधन गर्ने प्रक्रियाको पनि ठोस आज सुरुवात भएको छ। त्यस्तै अन्य निर्णयहरू पनि यो विपदहरूको न्यूनीकरण र यसको रोकथाम र व्यवस्थापन कसरी गर्ने र प्रकृतिलाई होइन हामीले नै आफूलाई कसरी सच्याउने र अहिलेको चाहिँ आजको युग अनुसार समय सापेक्ष हाम्रा नीति योजनाहरूलाई कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आज आवश्यक निर्णयहरू लिएको छ। र आज यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यो गोष्ठीले पनि यो प्रकृतिले नभनौँ, त्यसलाई मानवद्वारा सृजित समस्याहरू, विपदहरू, जोखिमहरूको न्यूनीकरण कसरी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसले आवश्यक निर्णय लिनेछ। गृहमन्त्री थापा नेपाल में हरेक वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण 100 से बेसी संख्या में व्यक्ति सभक जान जा रहल कहैत एके न्यूनीकरण करैत लजेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। 3 दिन धरि चलयवला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में ठोस धारणा तय करबाक अपेक्षा लेल गेल अछि। हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपाल के आयोजना में भेल 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन कयल गेल अछि। जानकी मंदिर प्रांगण में हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपाल शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष 2075 समापन समारोह नामांकन कयल गेल समारोह में 20 दिन में प्रशिक्षण देल गेल प्रशिक्षार्थी सब 20 दिन में सीखने शारीरिक आ बौद्धिक कला कौशल सब प्रदर्शन केने छलनि। सिक्नु भएको छ। त्यसै सानो शारीरिक
संघ के नेपाल राष्ट्रिय शारीरिक प्रमुख विकुल जनौने अनुसार शिक्षक आ विद्यार्थी का कुल 150 गोटे प्रशिक्षार्थी के 20 दिन में खेलकूद, सांस्कृतिक वाद्य वादन, राष्ट्रीयता, कराते, योग, आसन, लाठी कौशल जेहन शारीरिक आ बौद्धिक प्रशिक्षण सब देल गेल अछि। राष्ट्रीयता, समाज आ धर्म के रक्षा के लेल सबके हाथ में हाथ आ प्यार में प्यार जोड़ कऽ आगाड़ी बढ़बाक जेहन प्रशिक्षण देल गेल समेत ओ जानकारी करौने छलखिन। जनकपुर जेसी सप्ताह 2018 के तेसर दिन वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना कलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर के विभिन्न विद्यालय सब के छात्र छात्रा सभक सहभागिता में वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल छल। व्यक्तित्व विकास आ कुशल नेतृत्व के लेल वक्तित्व क्षमता आवश्यक रहलासँ वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल। जनकपुर जेसीस के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ जानकारी करौलक अछि। वक्तित्व कला प्रतियोगिता में करीब 3 दर्जन विद्यार्थी लोकनि प्रस्तुत विषय में अपन अपन तर्क समेत प्रस्तुत केने छलनि। बीपी राजमार्ग में बड़का गाड़ी चलाब देव के माग करैत आइ रामेछाप सदरमुकाम मंथलिक व्यवसायी लोकनि अर्धनग्न जुलूस प्रदर्शन केने छल। बीपी राजमार्ग के सिंदुली खुरकोट सड़क में बड़का गाड़ी चलाब देव प्रभाग माग सुनवाई नहीं भेल कहैत विरोध में व्यवसायी लोकनि अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकालने छल। सरकार अपना सभक आंदोलन प्रति गंभीर नहीं भेल कहैत सशक्त आंदोलन करबाक व्यवसायी लोकनि चेतावनी दिलनि। सिंदुली प्रशासन तराई से आयल मालवाहक गाड़ी सिंदुली मारिये में रोक कऽ रखला के बाद रामेछाप में सामान ढुआनी प्रभावित भ रहल अछि। रामेछाप के जनता के समस्या भेला पर देश बेखबर रहल व्यवसायी लोकनि के आरोप अछि। न्याय परिषदक परीक्षा प्रणाली से जिला न्यायाधीश नियुक्ति करबा निर्णय बद्ध करब माग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कयल गेल अछि। परीक्षा प्रणाली से 16टा जिला न्यायाधीश नियुक्त करबाक न्याय परिषदक निर्णय बद्ध करब माग करैत उज्जवल राम श्रेष्ठ आइ सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केलनि अछि। संविधान आ न्याय परिषद ऐन के व्यवस्था करैत आयल आ ई निर्णय बद्ध कयल जेबाक रिट निवेदक श्रेष्ठ के दावी रहल। सर्वोच्च अदालत के सहायक प्रवक्ता नागेन्द्र कुमार कालाखेती जानकारी करौने छथि। श्रेष्ठको छ रिट निवेदक उज्जवल राम श्रेष्ठ र विपक्षी न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन आज दर्ता हुन आएको छ। यसमा न्याय परिषद नियमावली 2074 को नियम 6 को उपनियम 4 में भएको व्यवस्था संविधानको धारा 149 को धारा 2 सँग बाजिएको हुँदा सो बाजिएको हदसम्म संविधानको धारा 133 को धारा 1 बमोजिम उल्लेखित उपनियम 4 लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित। न्याय परिषदक निर्णय अनुसार परीक्षा प्रणाली से 16टा जिला न्यायाधीश सब नियुक्त भ चुकल अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण सामग्री सभक मोल में आयल उतार चढ़ाव के कारण विद्यालय पुनर्निर्माण काज गतिले बनि सकल स्पष्टीकरण दिलक अछि। प्राधिकरण अंतर्गत केंद्रीय आयोजना कार्यान्वयन शिक्षा इकाई के आयोजना निर्देशक इम नारायण श्रेष्ठ निर्माण सामग्री के मोल में आयल उतार चढ़ाव के कारण विद्यालय पुनर्निर्माण के काज गतिले बनि सकल स्पष्टीकरण दिलक अछि। प्राधिकरण विद्यालय के पुनर्निर्माण में स्थानीय के मांग से बाधक रूप में रहल दावी केलक अछि। काठमांडू में आयोजित भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के काजक प्रगति के विषय में समीक्षा कर आयोजित कार्यक्रम में वो एखन धरि भूकंप क्षति पहुंचाउने 3785टा विद्यालय पुनर्निर्माण के काज सम्पन्न भ चुकल स्पष्ट केने छलनि। 2072 साल वैशाख 12 गते गेल विनाशकारी भूकंप में पड़ि 7923टा विद्यालय में क्षति पहुंचल छल। प्राधिकरण निजी आवास पुनर्निर्माण काज में पूर्णता देला के बाद विद्यालय पुनर्निर्माण काज में तीव्रता देबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलक अछि। अन्नपूर्ण कैसीनो के कार्यरत पुरान कर्मचारी लोकनि अपन सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराब माग करैत कैसीनो व्यवस्थापक के दबाव देबऽ के शुरू केलक अछि। आइ सेहो दरबार मार्ग स्थित कैसीनो के दुहारि पर जम्मा भेल ओ सब सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराब माग करैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। 22 वर्ष अपना सभक केने काज के सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध नहीं केला पर आंदोलन में जाय बाध्य होयबाक ओ सब चेतावनी देने छलनि। 4 वर्ष पहिने बंद भेल कैसीनो अलगे नाम में अनुमति लऽ कऽ संचालन में आयल संगे पुरान मजदूर कर्मचारी सब आंदोलित बनलाइ छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। उत्तर के भारतीय राज्य असम में आयल बाढ़ में पड़ि 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। उत्तर पूर्वी राज्य असम के 6टा जिला में आयल बाढ़ के कारण 4,50,000 व्यक्ति प्रभावित बनल अछि। सरकार, सुरक्षा बल आ स्थानीय बासिंदाक सहयोग से करीब 6,000 व्यक्ति के उद्धार केलक अछि। ई बाढ़ के कारण करीब 1,73,000 व्यक्ति विस्थापित बनल अछि। ओकरा सबके आश्रय स्थल बना कऽ राखल गेल अछि। भारी बरसात के बाद बाढ़ में पड़ि बहुते नागरिक
बेपत्ता समेत भेलै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाक निधन। कैंसर से पीड़ित देवकोटाक आज साँझ में निधन। राष्ट्रीय सभा 59 सदस्य के कार्यकाल गोला प्रथा से तय किया गेल। जितेंद्र देव के 6 वर्ष, वृखेश चंद्र लाल के मात्र 2 वर्ष। राष्ट्रीय जनता पार्टी महाधिवेशनक तैयारी में जुटल। महाधिवेशनक मूल एजेंडा में केंद्रित भऽ परामर्श शुरू किया गेल। पार्टी कार्यालय भीतर पहुंच कर नेता तथा कार्यकर्ता के धरपकड़ करबाक काज बंद कर सरकार के कांग्रेसक चेतावनी। आ प्रधानमंत्री काल्हि चीन भ्रमण में जा रहल। भ्रमण के विषय में प्रतिनिधि सभा में औपचारिक रूप में जानकारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।